मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरा युवा मित्र, आप सुबह उठ करके क्या करते हैं? आप बिस्तर छोड़ने से पहले एक काम कीजिए। वह क्या है कि आप दोनों मुट्ठियां बांधें और खूब जोरदार ताकत लगाएं और दोनों नाक से गहरी सांस खींचें और मुट्ठी छोड़ दें। फिर सांस छोड़ें और फिर मुट्ठी बांधें, खूब ताकत लगाएं, मुट्ठी को भींच लें और गहरी सांस खींचें और फिर छोड़ दें। और क्या करें? और या आपका दाहिना नाक बंद करें, खींचे, बंद करें, दाहिना से फिर बाहर निकालें। बायां से खींचते हैं, दाहिना से छोड़ते हैं, फिर बायां से खींचते हैं और फिर दाहिना से छोड़ते हैं। अब 3 बार आप दाहिना से खींचिए, अब बायां से छोड़िए, फिर आप बायां से दाहिना से खींचिए और बायां से छोड़िए। इस तरह से 3-3 बार कीजिए और 3 बार आप दोनों नासिका से कीजिए और फिर गहरी शांत होकर के अपने अंदर की तमाम शक्तियों को याद कीजिए। शरीर को निढाल छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। पूरी तरह से निढाल शवासन में आ जाइए। अंग अवयवों को आदेश कीजिए कि सारे अंग आपके शिथिल पड़ जाएं और आप एक नींद की तंद्रा जैसी स्थिति में अपने आप को ले आएँ। वैसे आप मेरे युवा जानते हैं कि शवासन कैसे करना है। शवासन मुद्रा में आकर के आप अपने अंदर की नाभि चक्र से शुरू कीजिए। देखिए, आपके नाभि के अंदर में वो समस्त देवी शक्तियाँ हैं जो आपके व्यक्तित्व को, आपके कृतित्व को और आपके कार्य क्षमता को अद्भुत तरीके से ऊर्जावान बनाती है। आप अनुभव कीजिए कि आपके हृदय क्षेत्र में वो सारी संवेदनाएं हैं, ममता है, प्रेम है, मोहब्बत है, जो इस दुनिया को अपने प्रेम से लबरेज कर देता है। आप फिर अनुभव कीजिए कि आपके दोनों आँख के मध्य में एक आज्ञा चक्र है, जहाँ पीयूष ग्रंथियाँ हैं, जहाँ मास्टर ग्रंथि हैं। वह मास्टर ग्रंथि आपके शरीर के एक एक हार्मोन्स को, आपकी दक्षता को और आपकी क्रिया बिंदु पर वह शक्तिशाली बना रहा है। आपके किए गए हर कार्य को सफल बनाता है। आपके सोचे गए हर कार्य को वह सफलता देती है। वह हर काम में सक्षम है। अब ऐसा अनुभव कीजिए। उसके बाद आप आ जाइए अपने कंठ क्षेत्र की ओर। आप देखिए, आप मास्टर ग्रंथि यहाँ विराजमान होते हैं और यहाँ से आप अपने अवचेतन में यात्रा करते हैं। आप याद कीजिए कि आप ईश्वर के द्वारा ही भेजे गए वह अद्भुत परम शक्ति का एक अंश हैं। और ईश्वरीय चेतना या ब्रह्मांडी शक्ति या ब्रह्मांड का जो प्रचुर शक्तियाँ हैं या देव शक्तियाँ हैं, ये सब आपके साथ साथ चलती है। जब आप एक कदम उठाते हो तो आपके साथ वो 10 कदम उठाने के लिए वो तैयार रहता है। आपको किसी अन्य डरने की ज़रूरत नहीं है। निर्भय जिंदगी जिए। आप ऐसा महसूस करते हुए कुछ समय के लिए आप अपने को शांत रखिए और फिर अंत में आप ओम का नाद करते हुए 5 मिनट विश्राम करें। एक लंबी सांस, दोनों हथेली को रगड़ें और चेहरा में लगाएं। मित्रों, मेरे युवा साथियों, चाहे आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हो, चाहे आप हायर सेकेंडरी हो, चाहे आप कॉलेजियन विद्यार्थी हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हो, या फिर किसी नौकरी पेशा हो, या कोई उद्योग धंधा वाले हो, या फिर आप किसी भी अवस्था के हो, यहाँ तक कि आप यदि मेरी अवस्था के भी हैं या मुझसे बुजुर्ग भी हैं, आपके पास कोई काम है, कोई काम करना चाहते हैं, किसी चीज़ में आप अपना काम करना चाहते हैं, पर लूजर होने का भय आपको सताते रहता है, फेल होने का डर आपको सताते रहता है, कहीं कोई आपसे आगे निकल जाएगा, यह भय में आप ग्रसित हो जाते हो, तो याद बंदे, तेरे सपने हकीकत बनेंगे। ये खुद को सुबह सुबह याद दिला दे कि तुम्हारे हर सपने हकीकत ही बनेंगे। हकीकत बन चुका है और उसकी आनंद ले रहे हो और उस आनंद को महसूस कीजिए। आप सुबह सुबह ऐसा महसूस यदि करते हैं कि आपका सपने साकार हो रहे हैं, हकीकत में बदल रहे हैं, और आप सोते वक्त अपने को यह महसूस से भरते हैं, एहसास से भरते हैं कि आपने फला ड्रीम देखा था, आपने ऐसे ऐसे काम किया, और इस तरह से आप हर स्टेप को याद कीजिए और आप किस तरह से सफल हो गए। सफल होने के बाद आपको क्या अनुभूति हुआ, क्या अनुभव हुई, उस अनुभव को भी याद कीजिए और आप फिर थैंक यू करके
आप गहरी निद्रा में चले जाइए, भगवान की गोद में चले जाइए, स्वच्छंद होकर चले जाइए, निर्द्वंद होकर चले जाइए, सारी टेंशन छोड़ के चले जाइए, ईश्वर के गोद में आप जा कर के विश्राम कीजिए, छोड़ दीजिए। आज आपने आपका काम सफल हुआ, आज आपने 24 घंटा आपकी सांसें चली, आज 24 घंटा आज आपने जो काम मिला था, आज का 24 घंटा का जो आपका लक्ष्य था, वो जो होना था हुआ, पूरा हो गया। अब सबको निर्भर हो जाइए, सबको सौंप दीजिए। इसी को बोलते हैं समर्पण भाव, इसी को बोलते हैं समर्पण भाव। आज आपने जो भी किया, जो भी कर्म करते बना आपसे, जितना भी आपने मेहनत किया, सबको समर्पित करके सो जाइए। फिर सुबह उठिए, एक बार याद कर लीजिए आपके अंदर में कौन कौन सी गजब की क्षमताएं हैं, आपके अंदर में कौन कौन सी कलाएं हैं, आप कौन कौन सी कला को विकसित कर सकते हैं और कौन कौन सी कला को विकास करने के लिए अपने आप को लगा देंगे। आपकी ऊर्जा का डायरेक्शन क्या होगा, आज के आपके जीवन का डायरेक्शन क्या होगा, आज आपके अंदर में कौन सी शक्ति की ज़्यादा ज़रूरत है, मानसिक शक्ति की, शारीरिक शक्ति की, कूटनीति शक्ति की, राजनीति शक्ति की मैथमेटिक्स की, कौन सी चीज़ की ज़रूरत है आपको, ज़रूरत है वो आपके पास है। बस उसको याद करना है कि बंदे तेरा हर सपना हकीकत होगा। ये खुद को पहले यकीन दिलाइए। जब पूरा भरोसा हो जाएगा, जब आप पूरा भरोसा कर लेंगे और जब आप पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ जब आप अपना परिश्रम शुरू करेंगे, आप अपनी योजनाएं लॉन्च करेंगे, जब आप अपनी काम को करना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर से वह विशाल अंतरिक्ष का मस्तिष्क से जुड़ करके उस सपने को हकीकत में बदलना शुरू कर देगा। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि मेरे टेबल में एक गिलास पड़ा हुआ है, मेरे टेबल में एक गिलास रखी हुई है, इसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है। अब मैं कहूँगा कि यह गिलास का पानी मेरे मुंह के अंदर जाए और पेट के अंदर चले जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े, तो फिर आप बहुत धोखे में हो मित्र। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से का कर्तव्य कर्म करना पड़ता है। प्रत्येक वही सफल होता है जो अपना कर्म करने में राय रत्ती कोर कसर कमी नहीं रखता। और जिस व्यक्ति ने गुंजाइश छोड़ा कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, नरसों कर लूँगा, मेरा ये काम नहीं है, उनका ये काम है, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, वो मुझको ये नहीं मिलता, मुझको वो नहीं मिलता, मुझको ये सुविधाएं नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये ऐसा है कि मैं इस कारण हो गया मेरा, तो ये फिर आप अपने सपने को फिर धक्का मार रहे हो अनंत काल के लिए। फिर वो हकीकत बनने के बजाय वो आपके सिर्फ सपने रह जाएंगे और अच्छी अच्छी योजनाएं फिर धूल फांकती रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कर्म करने के बजाय, आप अपना दृष्टि फोकस पूरा कर्म करने के तरफ के बजाय आपका ध्यान विचलित हो गया। जब आपका ध्यान विचलित हो गया तो आप किसी भी क्षण एक्सीडेंट हो सकते हो, मतलब किसी भी क्षण आपका काम बेकार हो सकता है। आप कल्पना कीजिए, आप बाइक राइड कर रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, एरोप्लेन चला रहे हैं, रेलगाड़ी चला रहे हैं और आपको झपकी लग गई, हो गया काम तमाम उतने में। आपका ध्यान टूट गया, कहीं और चला गया, हो गया काम तमाम उतने में। आप थे यही पर आपका मन कहीं चला गया, सामने कुछ दिखाई नहीं दिया और कुछ का कुछ हो गया। मित्रों, जिंदगी में जब भी हम अपनी उद्देश्य की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो पूरी सावधानी और चौकन्ना, पूरे होशो हवास और पूरे जागे हुए ध्यान से अपने काम को करना पड़ता है। जिस क्षण हम अपने जागे हुए ध्यान में काम करते हैं, हमारा सपना हकीकत हो चुका होता है। तो बंदे, घबराइए नहीं, पीछे मत हटिए, रोए नहीं, चीखे नहीं, बिलबिलाए नहीं, कूढ़े नहीं, क्रोध से मत भरे, आक्रोश से मत भरे, दोष मत लगाएं, इधर उधर अगले बगले मत करें। आपके सपने हकीकत बनेंगे बस अपनी नजरिया और अपने कर्म को दुरुस्त करने। फिर क्या है, जैसी केंद्र बिंदु पर आपका ऊर्जा शक्ति आएगा, फिर वह ऊर्जा आपको पूरी तरह से एक महान शक्तिशाली बन करके आपके सपने को हकीकत करने में ब्रह्मांड की सभी शक्तियां लग जाएंगे। इस विश्वास के साथ कि आपके सपने हकीकत होंगे और होंगे। गुरु जी को इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।